कल हमने प्रश्न संग्रह 3.4 का 3 सवाल कंप्लीट किया था और आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये 3 सवाल आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है बेटा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है किसी नाट्यगृह में कुर्सियों की कुल 27 कतारें हैं, कुल 27 कतारें। ठीक है, एक नाट्यगृह बेटा, नाट्यगृह पता है ना क्या होता है। ठीक है, एक नाट्यगृह है बेटा, सामने से एक स्टेज रहेगा, यहां पर ऐसे स्टेज होता है। ठीक है, और टोटल 27 कतारें बेटा, पहली कतार, दूसरी कतार, तीसरी कतार, ऐसे कुर्सी रखी होती है। फिर चौथी कतार, पांचवी कतार, ऐसे टोटल कितनी कतार है बेटा, 27। ये लास्ट की कतार। ठीक है, आगे क्या बोला है बेटा, पहली कतार में 20 कुर्सियां। ये जो पहली कतार है इसमें कुल कितनी कुर्सी है बेटा, 20। दूसरी कतार में है बेटा 22 और तीसरी कतार में कितना है बेटा, 24। इस तरह से कुर्सियां रखी गई है, समझा। पहली कतार मतलब T1, दूसरी कतार मतलब T2 और तीसरी कतार मतलब T3 और लास्ट वाली जो कतार है 27 कतार है ना बेटा, लास्ट की कतार हो जाएगा T27, समझा। और आगे क्या दिया बेटा, पहली कतार में 20 कुर्सियां, दूसरी कतार में 22 कुर्सियां तथा तीसरी कतार में कुल 24 कुर्सियां हो तो 15वीं कतार में कितनी कुर्सी होगी। 15वीं कतार देखो, पहली कतार में 20 है, दूसरी कतार में 22 है, तीसरी कतार में 24 है, तो 15वीं कतार में कितनी होगी। 15वीं कतार में मतलब T15 का मान हमें ज्ञात करना है, समझा। तो पहले तो हमें क्या करना है बेटा, T15 का मान ज्ञात करना है। T15 निकाल लिया मतलब हमने को पता चल जाएगा कि 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां है, समझा। उसके बाद क्या पूछा है बेटा, तथा नाट्यगृह में कुल कितनी कुर्सियां, कुल मतलब 20 + 22 + 24 सबको प्लस करना पड़ेगा और टोटल कितनी कतार है बेटा, 27। मतलब S27 निकालना है। S27 क्यों बोला, क्योंकि सबको प्लस करना है ना। T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला है बेटा, SN का फॉर्मूला है। और यहाँ पर N का मान कितना होगा, 27, क्योंकि टोटल 27 कतार। तो पहले तो हमें T15 निकालना है और उसके बाद हमें क्या निकालना है, S27। T15 निकाला मतलब 15वीं कतार में कुल कितनी कुर्सियां है और S27 में निकाला मतलब टोटल कुर्सियां कितनी है वो हमें पता चल जाएगा, समझा। चलो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, नाट्यगृह में कतार में कुर्सियों की संख्या, कुर्सियों की संख्या, कुर्सियों की संख्या निम्नानुसार है। निम्नानुसार चलेगा ना ये। ठीक है, नाट्यगृह में कतार में कुर्सियों की संख्या निम्नानुसार है। पहली कतार में 20 कुर्सियां, दूसरी कतार में 22, फिर 24, इस तरह से कुर्सियां रखी गई है। ठीक है, अब यहां पर कतार में जो कुर्सियों की संख्या है वो किस में बेटा अंकगणितीय है, श्रृंखला में। तो यहां पर लिखेंगे बेटा, सिंस कुर्सियों की संख्या, कुर्सियों की संख्या अंकगणितीय, अंकगणितीय श्रृंखला में है, श्रृंखला में, इसीलिए, इसीलिए प्रथम पद कितना हो जाएगा, 20। तो प्रथम पद मतलब A का मान हो जाएगा 20 तथा सामान्य अंतर, सामान्य अंतर D बराबर, सामान्य अंतर D बराबर 22 - 20, 22 - 20 कितना आएगा बेटा, 2। कितना आएगा बेटा, 2। इतना समझा। अब इसके बाद सबसे पहले हमें क्या निकालना है बेटा, 15वीं कतार में कुल कुर्सियों की संख्या। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है बेटा 15वीं कतार में कुर्सियों की संख्या, कुर्सियों की
संख्या, इसका मतलब हमें T15 ज्ञात करना है और n का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 15। समझा? अच्छा, Tn का फॉर्मूला है हमारे पास। Tn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सिंस Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T15 हमें ज्ञात करना है, a का मान 20 है प्लस n का मान कितना बेटा 15 माइनस 1, d का मान 2। तो यहाँ पर देखो बेटा 20 प्लस 15 में से 1 गया 14 और गुणे में क्या है बेटा 2, 14 दूना 28। तो T15 बराबर 20 प्लस 14 दूना 28, 28। तो T15 आएगा बेटा 48। समझा? मतलब 15वीं कतार में 48 कुर्सियां है। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? नाट्यगृह में कुल कुर्सियों की संख्या, वो हमें क्या करना है बेटा? ज्ञात करना। तो यहां पर सेकंड पॉइंट लिखेंगे बेटा, नाट्यगृह में कुर्सियों की संख्या, कुल कुर्सियों की संख्या, कुल कुर्सियों की संख्या मतलब S27 हमें ज्ञात करना है। बराबर? तो यहां पर n का मान कितना होगा बेटा? 27। समझा क्या? Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर n बट्टे 2 गुणे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बराबर? तो यहां पर S27 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2 इंटू 2a, 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1, 27 माइनस 1 गुणे में d का मान 2। तो यहां पर देखो बेटा 2 से 27 भाग नहीं हो रहा है बेटा, कटेगा नहीं कुछ भी। तो 27 अपॉन 2 इंटू 20 दूना कितना होता है 40 प्लस 27 में से गया 26 और 26 का 2 से गुणा करेंगे तो 26 दूना 52। बराबर? 40 और 52 कितना होगा बेटा? 92 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 27 अपॉन 2 इंटू प्लस करेंगे तो 92, 2 से भाग जा रहा है ना, तो एकम 2, 2 चौक 8, 1 बचा 2 छंग 12, 27 का गुणा करेंगे 46 में तो कुल कुर्सियों की संख्या हमें मिल जाएगी। तो S27 कितना आएगा? S27 बराबर गुणा करेंगे 27 गुणे 46, 27 का गुणा करेंगे 46 में, 6 7 42, 4 हासिल, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 7 चौक 28 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना होता है 10, 2 6 और 6 12 13 14 हासिल है 1 2 और 1, 1242, 1242 1242 ये टोटल कुर्सियों की संख्या है। और फाइनल आंसर क्या लिखोगे बेटा? 15वीं कतार में कुर्सियों की संख्या 48 और नाट्यगृह में कुल कुर्सियों की संख्या कितनी है? 1242, 1242। समझा? चलो इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे बेटा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या दिया बेटा? कारगिल में किसी सप्ताह के सोमवार से शनिवार तक का तापमान दर्ज किया गया। बाद में ध्यान आया कि दर्ज जानकारी अंकगणितीय श्रृंखला में है। अब यहां पर क्या किया बेटा? कारगिल में सोमवार से शनिवार तक का तापमान लिया गया और जो तापमान लिया गया वो किसमें बेटा? अंकगणितीय श्रृंखला में। ठीक है, आगे क्या बोला है बेटा? कंडीशन दिया है, सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल मंगलवार तथा शनिवार के तापमान के योगफल से 5 अंश क्या है बेटा? अधिक है। और दूसरा कंडीशन दिया बेटा, यदि बुधवार का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस हो तो प्रत्येक दिन का तापमान हमें क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। अब यहां पर सोमवार से शनिवार तक का जो तापमान लिया गया है वो किसमें बेटा? अंकगणितीय श्रृंखला में, अंकगणितीय श्रृंखला में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5, माना सोमवार से शनिवार तक दर्ज किया गया तापमान निम्नानुसार है। निम्नानुसार, बेटा ध्यान से देखो,
जो तापमान लिया है वो किस में अंकगणितीय श्रृंखला में, तो यहां पर देखो बेटा, सोमवार का जो तापमान है वो A-2D, मंगलवार का तापमान A-D, बुधवार का तापमान A, फिर गुरुवार का A+D, फिर A+2D, फिर A+3D। अब बेटा ध्यान से देखो, सोमवार का तापमान, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। समझ में आ रहा है बेटा? ये देखो अंकगणितीय श्रृंखला में है कि नहीं बेटा, है ना? तो यहां पर देखो बेटा, A आगे जाएंगे तो A+D, A+2D, A+3D, और पीछे जाएंगे तो A-D और A-2D। समझ में आ रहा है बेटा? अब यहां पर लिखेंगे बेटा प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या दी है बेटा, ध्यान से देखो, पहली शर्त यहां पर क्या दी है बेटा, सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल। यहां पर क्या दिया बेटा, सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल। सोमवार तथा शनिवार, अब देखो बेटा, सोमवार तथा शनिवार, सोमवार तथा शनिवार के तापमान का योगफल मतलब A-2D और प्लस A+3D। सोमवार और शनिवार के तापमान का जो योगफल है वो किसके बराबर है बेटा, ध्यान से देखो, का तापमान का योगफल मंगलवार तथा शनिवार। मंगलवार तथा शनिवार, मंगलवार क्या है बेटा, A-D, और शनिवार क्या है बेटा, A+3D। मंगलवार तथा शनिवार के तापमान के योगफल से कितना अधिक है बेटा, 5 अधिक है। समझा? अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर ये प्लस में है और ये भी किस में बेटा, प्लस में। देखो दोनों सेम है ना बेटा, ये प्लस पूरा है तो इधर क्या, तो क्या होगा बेटा, माइनस, तो डायरेक्ट कैंसिल ही कर दो इसको। समझा? तो क्या बचा हमारे पास, देखो A-2D इज इक्वल्स टू A-D प्लस 5 बच गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो प्लस A और यहां पर भी क्या है बेटा, प्लस A। प्लस A का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस A, कैंसिल कर दो इसको भी। क्या बचा, -2D इज इक्वल्स टू क्या बचा बेटा, -D। समझा क्या? और इधर क्या है बेटा, +5। ठीक है, अब ये -D इधर गया तो क्या होगा बेटा, +D। तो -2D और +D बराबर आएगा बेटा 5। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 2D में से D को माइनस करेंगे तो D बचेगा, और बड़ा नंबर 2D है ना, तो माइनस का साइन बराबर आएगा बेटा 5। हमको सिर्फ D का मान चाहिए, तो माइनस का साइन इसको दे देंगे तो D का मान कितना आएगा बेटा, -5। इतना समझा? तो यहां से हमें किसका मान मिल गया बेटा, D का मान मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या है बेटा, द्वितीय शर्त क्या दी है, तो यहां पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार। अब दूसरी शर्त हमें क्या दी है बेटा, ध्यान से देखो, दूसरी शर्त क्या दी है, यदि बुधवार का तापमान -30, बुधवार का तापमान, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, A का मान कितना दिया बेटा, -30। यदि बुधवार का तापमान कितना है बेटा, -30 है, तो हमें क्या करना है, प्रत्येक दिन का तापमान हमें क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास A का मान है, हमारे पास D का मान है, सबका मान ज्ञात कर सकते हैं ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, सब हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बेटा सोमवार से शनिवार तक का तापमान ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखना बेटा, सोमवार का तापमान क्या है बेटा, A-2D, तो यहां पर देखो A का मान कितना है, -30, फिर -2 इंटू D का मान कितना है, -5, D का मान कितना है, -5। इतना समझा? इसको सॉल्व करेंगे, -30 वैसे के वैसे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और ये 5 दूनी कितना होगा बेटा, 10। इतना समझा? तो यहां पर देखो बेटा, -30 और +10 कितना आएगा, -20। समझा बेटा? माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 30 में से 10 गया 20, और बड़ी संख्या है तो माइनस में। उसके बाद मंगलवार का तापमान क्या है बेटा, A-D। A-D मतलब
-30 माइनस डी का मान कितना है -5 बराबर। तो -30 माइनस माइनस प्लस और ये 5 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 30 में से 5 गया 25, बड़ी संख्या है तो -25, समझा। उसके बाद बुधवार का तापमान क्या है बेटा ए का मान कितना है -30। उसके बाद क्या है बेटा ए प्लस डी मतलब क्या हो जाएगा बेटा -30 प्लस -5 तो यहाँ पर -30 प्लस -5 कितना आएगा बेटा -35 आएगा, -35 आएगा। ठीक है, उसके बाद a प्लस टू डी ए का मान कितना है -30 प्लस 2d 2 इंटू डी का मान -5 बराबर -30 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5 दूनी 10, -30 -10 कितना होता है -40, समझा। और उसके बाद a प्लस 3d तो यहां पर आएगा -30 प्लस 3 के गुणे में -5, -30 प्लस -5 दिया 15, तो यहां पर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -30 -15 कितना होता है -45, समझा। तो सोमवार से शनिवार का तापमान देखो बेटा -20 -25 -30 -35 -40 -45 ये दिया है बेटा, समझा। कोई डाउट है? फाइनल आंसर आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद आखिरी सवाल हमें क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में त्रिभुजाकार जमीन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहली कतार में 1 पौधा, दूसरी कतार में 2 पौधे, तीसरी कतार में 3, इस प्रकार 25 पंक्तियों में पौधे लगाए गए तो कुल कितने पौधे लगाए गए वो हमें क्या करना है बेटा ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहां पर क्या किया बेटा, त्रिभुजाकार जमीन पर पौधे लगाए गए हैं, ठीक है, और कुल कितने पौधे लगाए गए वो हमें क्या करना है बेटा ज्ञात करना है। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, एक त्रिभुजाकार जमीन है, पहली कतार में 1 पौधा, दूसरी कतार में 2 पौधे, तीसरी कतार में 3 पौधे, चौथी कतार में 4 पौधे, समझा। ऐसे करते 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 25वीं कतार में कुल कितने पौधे बेटा 25, कितने पौधे बेटा 25। पहली कतार मतलब T1, दूसरी कतार मतलब T2, तीसरी कतार मतलब T3, चौथी कतार मतलब T4 और 25वीं कतार मतलब T25। कुल कितने पौधे हैं मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 सबको प्लस करना है ना, मतलब हमको S25 ज्ञात करना है, समझा। तो यहां पर लिखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुजाकार जमीन पर, यहां पर क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में त्रिभुजाकार जमीन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहली पंक्ति में 1 पौधा, दूसरी पंक्ति में 2 पौधे, फिर 3 पौधे, इस तरह से लगाए गए, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुजाकार जमीन पर प्रत्येक पंक्ति में लगाए गए वृक्षों की संख्या, देखो बेटा पहली कतार में 1, दूसरी कतार में 2, फिर 3, इस तरह से लगाए गए, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, लगाए गए पौधों की जो संख्या है वो किसमें बेटा अंकगणितीय है, श्रृंखला में। तो यहां पर लिखेंगे लगाए गए पौधों की संख्या किसमें बेटा, अंकगणितीय श्रृंखला में है, अंकगणितीय श्रृंखला में है। इसीलिए प्रथम पद ए का मान आएगा 1 तथा सामान्य अंतर डी का मान कितना है बेटा, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1, ठीक है। और हमें कुल पौधों की संख्या ज्ञात करनी है, कुल पौधों की संख्या मतलब S25 हमें ज्ञात करना है। और यहां पर n का मान कितना होगा बेटा 25, समझा।
एस एन का फॉर्मूला क्या है बेटा? 3। एस एन बराबर होता है एन बट्टे 2 गुणे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर। तो S25 बराबर 25 अपॉन 2 इंटू 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 25 माइनस 1 इंटू डी का मान भी 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 बट्टे 2 गुणे 2 एकम 2 प्लस 25 में से गया 24 24 एकम 24। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। कितना आएगा बेटा? 26। तो यहाँ पर 25 बट्टे 2 गुणे 24 और 2 कितना होता है बेटा? 26। 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर 25 गुणे 13। ठीक है, 25 तिहाई 75, हाथ से लगी 7, 25 एकम 25, 25 और 7 कितना होता है? 32। कितना होता है बेटा? 32। 325 आएगा। S27 सॉरी S25। तो यहाँ पर आंसर लिख देना बेटा, कुल पौधों की संख्या कितनी है बेटा? 325। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है, समझा? तो यहाँ पर अपना 3.4 भी पूरा कंप्लीट हो गया है, समझा?